सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एकत्रिंशः सर्गः नमः। 31वें सर्ग में भगवान श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय शूलभद्र तट पर विश्राम करने का वर्णन सुनने का कष्ट करें। अधताम रजनीम तत्कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ पूषतुर्मुदितौ वीरो प्रहष्टेनान्तरात्मना। इसके बाद विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से भरपूर था कि प्रभातायाम तु सर्वर्याम कृतपर्वाणि क्रियौ विश्वामित्र ऋषिं चान्यान् सहितावभिजग्मतुः। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वान काल के नित्य नियम से निवृत्त होकर के विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए कि अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतिमोपाविकम पूछतुः परमोदारम वाक्यम मधुर भाषिणौ। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा कि महु इसमें मुनि शार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाओ किम। हे मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। यो मुक्ते तयोर्वाक्ये सर्वे महर्षया विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनं ब्रुवन्। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले कि मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञः परम धर्मनिष्ठ तत्र यास्यामहे वयम्। हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। तुम चयुनार शार्दूलो सहस्माभिर्गमिष्यति अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। हे पुरुष सिंह श्री राम, तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। कि तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः अप्रमेय बलं घोरं मखे परम भास्वरम। हे पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को यह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, उसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। नाश देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसा कर्तुमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुषा। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता गंधर्व असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षिताः नसे गुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबला। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। तद्धनुर्नर शार्दूल मैथिलस्य महात्मना तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्सो यज्ञं च परमाद्भुतम्। हे ककुत्स कुल नंदन पुरुष सिंह राम, वहाँ चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। तद्धि यज्ञ फलम तेन मैथिलेनोत्तमं धनु याचितं नर शार्दूलो सुनाभम सर्वदैवतैः। हे नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में
उस उत्तम धनुष को मांगा था तथा संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है कि आयाग भूतम नृपतेश तत्सौभीष्मणि राघव अर्चितम विविधै गंधै धूपै चागुगंधिभिः। कहने लगे कि इस प्रकार से जो है हे रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है। वो नाना प्रकार के गंध धूप तथा अगर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। केव मुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानम् अकरोत् तदा सर्षि संघासकाकुत्सव आमंत्र वन देवता। ऐसा कहकर के मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थान किया। स्वस्ति वस्तु गमिष्यामि सिद्धा सिद्धाश्रमाद्यहं पुत्रे जानवी तीरे हिमवंतम शिलोच्चयम्। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊँगा। आप लोगों का कल्याण हो। इत्युक्ता मुनिशार्दूलः कौशिकः स तपोधना पुत्रां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे। ऐसा कहकर के तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। हितं वृजन्तं मुनिवरमन्वगादनुसारिणां शकटी शतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनां। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियाँ चली। किमय मृगे पक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनं निवर्तयामास ततः सर्खिसंघः सपक्षिणा ते गत्वा दूरमध्वानं लंबमाने दिवाकरे। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। केवाशं चक्रुर्मुनिगणः शोणाकूले समाहिता त्यस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुताशिनः। कुछ दूर जाने पर ऋषिमंडली सहित विश्वामित्र ने उन पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग है तय कर लेने के बाद जब सूर्यास्ताचल को जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रह करके सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। अब जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निखेदुरमितौ यशः रामोऽपि सहिषौ मित्रे मुनिं तान् विपूज्य च अग्रतो नखसादाय विश्वामित्रस्य धीमतः। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनं पपृच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहलसमन्वितम्। इसके बाद महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि से विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा कि भगवान को नियम देशः समृद्ध वन शोभिता श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। नोदितो राम वाक्येन कथयामास सुब्रतः तस्य देशस्य निखिलं ऋषि मध्ये महातपः। भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से शोभित ये देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ।
आपका कल्याण हो। अब मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। तो श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न के से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषिमंडल के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालखंडे 1 3 सर्ग नमः। ओम।